कभी सोचा है कि वैज्ञानिकों ने आज तक अमेज़न जंगल को पूरी तरह से एक्सप्लोर क्यों नहीं किया? देखो, अमेज़न कोई आम जंगल नहीं है। यह वह जगह है जहां हर कदम पर मौत छुपी बैठी है। यह इतना घना है कि सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुंचती। मिट्टी इतनी दलदली कि हर कदम एक जाल जैसा लगता है। रास्ते ना के बराबर है और जहां भी देखो वहां जहरीले कीड़े, जहरीले सांप और खूंखार जीवों का राज है। वैज्ञानिक यहाँ रिसर्च करना चाहते हैं, यहाँ की बायोडायवर्सिटी को समझना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत सिर्फ एक ही है। यहाँ से जिंदा लौटना ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। ये जंगल 5.5 मिलियन वर्ग किमी में फैला है। इसमें 9 देशों की सीमाएं समाई हुई हैं और इसका हर इंच अब तक रहस्य से भरा है। अमेज़न दुनिया के सबसे बड़े और सबसे डरावने जंगलों में से एक है। आज N93 साइंस एक्सप्लेन्ड पर हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां जंगल सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि रहस्यों की लाशों से भरा हुआ है। अगर आप भी अनएक्सप्लोर्ड रियलिटीज, मिस्टीरियस लोकेशंस और फॉरगॉटन सिविलाइजेशंस में रुचि रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही हमें ऐसी कहानियां लाने के लिए मोटिवेट करता है। चैप्टर 1, अमेज़न का दिल, एक जिंदा जंगल जो सांस लेता है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कदम कदम पर जिंदगी और मौत के बीच का फासला सिर्फ एक सांस जितना हो, जहां हर पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि रहस्य छोड़ता है। अमेज़न जंगल को यूं ही धरती के फेफड़े नहीं कहा जाता। यह जंगल सच में सांस लेता है कि हवा में नमी नहीं, एक अजीब सी दहशत तैरती है, मानो पूरा जंगल आपको दिख रहा हो। यहाँ के हर पत्ते, हर बेल, हर छाया के पीछे एक कहानी है। अमेज़न दुनिया का सबसे विशाल और घना वर्षावन है, जो लगभग 55 लाख वर्ग किमी में फैला है। इतना बड़ा कि इसमें भारत जैसा देश समाजा है। इसमें 390 अरब से ज्यादा पेड़ हैं, 16,000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है, यहाँ आज भी हजारों ऐसी प्रजातियां में है जिन्हें इंसान ने कभी देखा ही नहीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हर साल यहाँ 400 से ज्यादा नई प्रजातियां खोजी जाती हैं, यानी कि यह जंगल आज भी इवॉल्व हो रहा है। यहाँ मौसम का कोई नियम नहीं। एक सेकंड पहले धूप और दूसरे ही पल ऐसी मूसलधार बारिश की पूरी जमीन दलदल में बदल जाए। तापमान 35 डिग्री से गिरकर 20 तक आ सकता है कुछ ही मिनटों में। यहाँ का जंगल इतना घना है कि सूर्य की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाती। पेड़ों के ऊपर पेड़, बेलों के ऊपर बेलें, मानो जंगल ने खुद को भी कैद कर रखा हो। और जब आप यहाँ चलते हो तो जीपीएस भी आपका साथ छोड़ देता है। मैग्नेटिक फील्ड्स इतने स्ट्रांग है कि कॉम्पस भी सही दिशा नहीं दिखाता। इस जंगल का लगभग 45% हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर्ड है, इंसान की पहुंच से बाहर। सैटेलाइट से देखने पर यह हरा समंदर दिखता है, पर अंदर घुसो तो समझ आता है कि यह जंगल जितना जटिल है उतना ही बेदर्द भी। यहाँ एक कदम गलत रखा और आप ऐसे दलदल में फंस सकते हैं जो आपको बिना किसी आवाज के निगल। कुछ जगहों पर तो जमीन सिर्फ काई से ढकी होती है, जो दिखती तो ठोस है, पर अंदर सिर्फ गहराई और मौत होती है। बुश मास्टर जैसे सांप जो बिना आवाज के हमला करते हैं और जिनका जहर इंसान के नर्वस सिस्टम को मिनट्स में खत्म कर देता है। बुलेट एंड एक ऐसा कीड़ा जिसका डंक दुनिया का सबसे दर्दनाक माना जाता है। कुछ तो कहते हैं कि उसका डंक ऐसा लगता है जैसे आपकी नसों में आग लग गई हो। यहाँ जंगल सिर्फ बाहर से खूबसूरत लगता है, अंदर यह एक जीवित भूल भुलैया है जहां हर चीज कैमोफ्लाज में है। कुछ ऐसा जो पेड़ जैसा लगे, असल में शिकारी हो सकता है। कुछ ऐसा जो पानी हो, असल में दलदल हो सकता है। और कुछ ऐसा जो दोस्त लगे, जैसे कोई पथ दिखाने वाली आवाज असल में आपको मौत की ओर खींच रही हो। ये जंगल इंसानों को खुली चुनौती देता है। अगर तुम अंदर आओगे तो अपने नियमों के हिसाब से चलना होगा। यहाँ सर्वाइवल का कोई मैनुअल नहीं। यहाँ टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, इंसानी ईगो टूट जाती है। अमेज़न कोई जादुई जगह नहीं है, यह एक जैविक युद्ध का मैदान, बायोलॉजिकल वॉर जोन, जहां हर जीव, हर पौधा, हर कण सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। चैप्टर 2, खोए हुए सभ्यताएं। जंगल के अंदर दबी हजारों साल पुरानी दुनिया। अमेज़न के पेड़ों के नीचे सिर्फ हरियाली नहीं छिपी बल्कि एक ऐसी दुनिया दबी हुई है जो हमारी कल्पनाओं से भी परे है। जब एनएसए की सैटेलाइट्स ने डेंस कैनोपी के नीचे की इंफ्रारेड स्कैन्स ली
तो जो दिखा उसने पूरी मानव इतिहास की धारणा को हिलाकर रख दिया। उन स्कैन्स में नजर आई ज्ञातीय रूप से संरचित संरचनाएं, जैसे कोई प्राचीन शहर की प्लानिंग, सीधी सड़कों के निशान, गोलाकार और चौकोर आकारों में बसे गांव, जल निकासी की सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स और विशाल दीवारें जो आज के मॉडर्न इंजीनियरिंग को भी चुनौती दे सकती हैं। इन सब की मौजूदगी एक सवाल उठाती है, क्या अमेज़न कभी एक खोई हुई एडवांस सिविलाइजेशन का घर था? पुरातत्वविद माइकल हिकनबर्गर ने ब्राजील के शिंगू क्षेत्र में खुदाई कर एक चौंकाने वाला दावा किया था। यहां एक बार लाखों लोगों की आबादी रही होगी और यह सब मिलकर एक तरह की अमेजोनियन अर्बन नेटवर्क बनाते थे जो हमें इंडस वैली या मेसोपोटामिया की याद दिलाता है। लेकिन सवाल उठता है, अगर यह इतना विकसित समाज था तो फिर यह नष्ट कैसे हो गया? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब यूरोपीय उपनिवेशकों ने 16वीं सदी में अमेजॉन में प्रवेश किया तो उनके साथ आई बीमारियां, शो जैसे स्मॉल पॉक्स और मीजल्स, स्थानीय जनजातियों के लिए डेथ सेंटेंस बन गई। बिना इम्यूनिटी के यह बीमारियां जंगल में फैलती गईं और एक के बाद एक एंटायर सेटलमेंट्स वाइप्ड आउट हो गए। दूसरा मत यह कहता है कि अमेजॉन ने खुद इन्हें निगल लिया। इस जंगल की प्रकृति ही ऐसी है, कुछ महीनों तक अगर कोई क्षेत्र छोड़ दिया जाए तो वह दोबारा घने पेड़ों और बेलों से ढक जाता है। सदियों तक यह सभ्यता अपने ही बनाए जंगल के नीचे दफन हो गई, लिटरली इरेज्ड बाय नेचर। पर कुछ तथ्य इस थ्योरी से भी आगे जाते हैं। ब्राजील के एक रीजन में जॉगलिप्स मिले, जमीन पर बने ऐसे विशाल डिस्क जो बिना ऊपर से देखे समझ में नहीं आते। इनमें से कुछ संरचनाएं इतनी परफेक्ट हैं कि वैज्ञानिक कहते हैं इधर द हैड एडवांस टूल्स और नॉलेज ऑन ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड मेजरमेंट वे अहेड ऑन ऑफ देयर टाइम। और फिर आता है एक और रहस्य, जैव इंजीनियर्ड ट्री। कुछ क्षेत्रों में ऐसे पेड़ पाए गए हैं जो आम जंगल में नहीं उगते, जैसे ब्राजील नट ट्रीज, पीच पाल या कुपवाचू। जेनेटिक स्टडीज से पता चलता है कि इन्हें इंसानों ने सेंचुरीज तक सेलेक्ट करके इस तरह डेवलप किया कि ये ज्यादा फल दें, कम स्पेस लें और खराब मिट्टी में भी उग सके। मतलब एंशिएंट अमेजोनियन लोग जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे थे पेड़ों को थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। अब सोचिए ये लोग कौन थे? उन्होंने इतना एडवांस्ड एग्रीकल्चरल सिस्टम कैसे बनाया और फिर वो कहाँ चले गए? कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि वह आज भी हैं, बदल चुके, छिप गए। लोकल ट्राइब्स का मानना है कि उनकी आत्माएं आज भी जंगल में घूमती हैं। उनकी कहानियों में बार बार एक कॉमन एलिमेंट आता है, जंगल ने उन्हें ले लिया। कुछ एक्सप्लोरर्स को इन खंडहरों तक पहुंचने की सनक होती है, लेकिन अमेजॉन ऐसा इलाका नहीं जो किसी को आसानी से स्वीकार करे। हर साल कई रिसर्चर और एडवेंचर सीकर यहां दाखिल होते हैं, लेकिन कई लोग गायब हो जाते हैं। कोई सुराग नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक गुमनाम अंत। इस चैप्टर में हमने उस छुपी हुई सभ्यता को देखा जिसने शायद अमेजॉन को डिजाइन किया, उसे ऐसा रूप दिया जैसा वो आज है। उन्होंने जंगल को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसके साथ मिलकर एक सिम्बॉटिक दुनिया बनाई। चैप्टर 3, जंगली मौत, वो जीव जो विज्ञान को भी चौंका दें। जरा सोचिए, आप एक ऐसे जंगल में कदम रख रहे हैं जहां हर पत्ता, हर झाड़ी, हर पेड़ के पीछे एक ऐसी मौत छुपी हो जो न सिर्फ दर्दनाक है बल्कि अकल्पनीय भी है। अमेजॉन कोई आम जंगल नहीं है, ये धरती पर मौजूद सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जगहों में से एक है। यहाँ के जीव सिर्फ डरावने नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के लिए आज भी पहेली है। इस जंगल का सबसे डरावना शिकारी ग्रीन एनाकोंडा। यह दुनिया का सबसे भारी और ताकतवर सांप है। इसकी लंबाई 30 फीट तक जा सकती है और वजन 250 किलो से ज्यादा। एक बार यह किसी शिकार को पकड़ ले तो फिर वह कभी सांस नहीं ले पाता। इंसानों को निगलने की घटनाएं भी दर्ज की जा चुकी हैं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब बात करें उस छोटे से कीड़े की जो बुलेट एंड के नाम से जाना जाता है। इसका डंक दुनिया में सबसे दर्दनाक माना जाता है। जब यह काटता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपकी नसों में आग भर दी हो या फिर बंदूक की गोली शरीर में उतार दी हो। दर्द कई घंटों तक बना रहता है। अमेजॉन की जमीन पर चलते हुए आपको दिखाई देगा एक रंग बिरंगा मेंढक, दिखने में सुंदर लेकिन असल में एक पॉइजन डार्क फ्रॉग। इसकी त्वचा से निकलने वाला जहर इतना खतरनाक है
कि सिर्फ छू लेने भर से मौत हो सकती है। अब सुनिए अमेज़न की सबसे विचलित कर देने वाली कहानी, कैंड्रू फिश। ये मछली इतनी पतली और खतरनाक है कि इंसान के शरीर के अंदर पेशाब के रास्ते से घुस जाती है और फिर वहां अटक जाती है। सर्जरी के बिना इसे निकालना नामुमकिन होता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इन सब के बीच भी यहाँ कुछ जनजातियां सदियों से जिंदा है, बिना मेडिकल हेल्प, बिना टेक्नोलॉजी और बिना किसी आधुनिक सुरक्षा के। वो कैसे बचती है? क्या उन्हें इन जीवों की भाषा समझ आती है? क्या उनके पास कोई रहस्यमयी तकनीक या ज्ञान है जो आज की साइंस भी नहीं जानती? शायद हाँ, क्योंकि अमेज़न खुद एक स्कूल है। एक ऐसा स्कूल जहां हर दिन जिंदा रहना एक परीक्षा है और जहां हर गलती सीधी मौत में बदल सकती है। और यह चैप्टर बताता है कि कैसे अमेज़न का हर जीव, हर सांप, हर कीड़ा, हर मछली इंसान के अस्तित्व को खुलेआम चुनौती देता है। चैप्टर 4, सुपरनेचुरल जंगल। विज्ञान के आगे झुका डर। अमेज़न का जंगल जितना विशाल और रहस्यमयी है, उतना ही अजीब भी है। यह जगह सिर्फ शारीरिक खतरे ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक चुनौती भी देती है। यहाँ डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट्स हैं जहां लोगों ने अपने होश में रहते हुए ऐसी चीजें महसूस की जिन्हें विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया। बहुत से एक्सप्लोरर और रिसर्चर जब जंगल के गहरे हिस्सों में गए तो उन्होंने ब्राइट फ्लैशिंग लाइट्स, रहस्यमयी शैडोज और इनविजिबल वॉइसेस की रिपोर्ट की। कोई लाइट सोर्स नहीं, कोई साउंड सिस्टम नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है या उनके दिमाग में बातें कर रहा है। कुछ हेलुसिनेशंस इतने असली लगे कि लोगों को फर्क समझ नहीं आया कि वह सपना देख रहे हैं या हकीकत। एक जगह है जिसे स्थानीय लोग कहते हैं द विस्परिंग ट्रीज, यानी फुसफुसाते पेड़। यहाँ के पेड़ शांति से खड़े होते हैं, लेकिन जो वहां जाता है उसे ऐसा लगता है जैसे कोई सीधा उसके दिमाग में बात कर रहा हो। ना कोई आवाज, ना कोई मूवमेंट, बस एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो आपको भीतर तक डरा दे। नासा और अन्य स्पेस एजेंसीज ने भी इन घटनाओं को पूरी तरह नकारा नहीं। अमेज़न के कुछ हिस्सों में उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमलीज डिटेक्ट की है, यानी वहां के मैग्नेटिज्म में कुछ गड़बड़ी है जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और यहां तक कि इंसानी दिमाग को भी प्रभावित कर सकती है। कई बार वहां कम्युनिकेशन डिवाइसेस एकदम बंद हो गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उन्हें जाम कर दिया हो। कुछ ट्रैकर्स ने तो यह तक दावा किया कि जब वो जंगल में गहराई तक गए तो उन्होंने समय में गड़बड़ी महसूस की। उनकी घड़ियां या तो अचानक रुक गईं या बहुत तेज चलने लगीं, मानो वक्त उनके आसपास रुक गया हो या तेजी से भागने लगा हो। अब सवाल यह है, क्या अमेज़न सिर्फ एक जंगल है या फिर यह कोई बायोसाइकिक एंटिटी है जो आपके दिमाग, शरीर और आत्मा तीनों को अपने कंट्रोल में लेने की ताकत रखता है? इस चैप्टर में हमने देखा कि जब विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं होता तब डर हावी हो जाता है, और अमेज़न वो जगह है जहां डर भी चुपचाप आपका पीछा करता है। चैप्टर 5, असली खतरा। इंसान का लालच और जंगल की चेतावनी। अमेज़न का असली खतरा सिर्फ इसके जानवर, कीड़े या गुम सभ्यताएं नहीं है। असली खतरा इंसान खुद है। हर साल यहां डिफॉरेस्टेशन से लाखों पेड़ कटते हैं। इलीगल माइनिंग, ऑन-ऑयल ड्रिलिंग और लॉगिंग इस जंगल को खत्म कर रहे हैं, लेकिन जंगल जवाब दे रहा है। बाढ़ें, सूखा, अजीब बीमारियां सब बढ़ रहे हैं। साइंटिस्ट कहते हैं और अमेज़न का 20% हिस्सा भी खत्म हो गया तो दुनिया में ऑक्सीजन का बैलेंस बिगड़ जाएगा और क्लाइमेट कोलैप्स आ सकता है। अमेज़न हमें संकेत दे रहा है, रुक जाओ, अब और नहीं। क्या आखिरी चैप्टर सिर्फ रहस्य की बात नहीं करता? यह चेतावनी देता है कि हम अगर नहीं बदले तो शायद एक दिन अमेज़न ही नहीं, हम भी इतिहास बन जाएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। 193 साइंस एक्सप्लेन